नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का रिजल्ट जो है बहुत जल्द जारी किया जाना है। ऐसे में एक जो अभी कुछ दिन पहले आपको एक अपडेट मिला होगा कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और फिर उसके बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह से आपका डीवीपीएसटी प्रारंभ हो जाएगा और ये चलेगा आपका 20 से 25 दिन। फिर उसके बाद बताया गया था कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जो है आपका जो फिजिकल है वो प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पर आपको साइड में एक पेपर कटिंग भी दिख रही होगी। इस पेपर कटिंग में सारी डिटेल्स लिखी हुई है। इस पेपर कटिंग को मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्रभु यूपीपी ऑफिशियल पर जो है अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको साइड में पेपर कटिंग दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें साफ तौर पर यह बातें कही गई है कि जो आपका फिजिकल होगा वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह से होगा। तो अब बच्चों का कहना है कि सर आपने तो बोला था कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और नवंबर माह में फिजिकल प्रारंभ हो जाएगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं, मैंने कभी ये नहीं बोला। मैंने अभी कुछ समय पहले एक पेपर कटिंग में ही ये बातें निकली थी, उसमें ये बातें बतलाई गई थी कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा था कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जो है पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट जारी करने के बारे में जो है खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। अब चूंकि वैसा नहीं हो पाया, क्या कारण था उसके पीछे वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो बातें बतलाई गई थी वही मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे या फिर वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान था उसके पहले के अगर आप वीडियोस देखेंगे, उसमें मैंने साफ तौर पे कहा था कि जितने सारे फेस्टिवल हैं जब ये समाप्त हो जाएंगे तभी आपके रिजल्ट जो है जारी किए जाएंगे। और देखिए ठीक उसी प्रकार से हो भी रहा है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आपका फिजिकल नवंबर दिसंबर में जाएगा। और देखिए आपका जो फिजिकल है अभी भी मान के चलिए कि दिसंबर में जो है आपका फिजिकल अंतिम सप्ताह बताया जा रहा है। ये अखबारों के मुताबिक बताया जा रहा है, ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ये जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट, नवंबर के अंतिम सप्ताह से आपका डीवीपीएसटी प्रारंभ हो जाएगा और 20-25 दिन तक डीवीपीएसटी चलेगा और फिर उसके बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जो है आपका फिजिकल प्रारंभ होगा। ये सारी बातें न्यूज़पेपर के माध्यम से ही फैल रही हैं। इसमें कहीं भी जो है किसी प्रकार का ऑफिशियल जो है नोटिस जारी करके कोई भी सूचना प्रकाशित नहीं किया गया है, तो अभी भी इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अब आपका फिजिकल जो है दिसंबर माह में जाने की पूरी संभावना है। 60,244 बच्चों का डीवीपीएसटी होगा और उसमें मुझे लग रहा है कि इस बार टाइम बहुत पर्याप्त है और आराम से जो है भर्ती बोर्ड इसको संपन्न कराएगी। 20-25 दिन जो बताया जा रहा है, हो सकता है कि 2 हफ्ते लग जाए, थोड़े से कम में ही करा दे, लेकिन फिर भी इससे एक चीज का तो फायदा हो गया। उन बच्चों को जरूर फायदा मिलेगा इससे जिन बच्चों का फिजिकल जो है अच्छा नहीं था। खास तौर से मैं बात करूं अगर लड़कियों की, तो लड़कियों को इससे सबसे अधिक फायदा है। अभी भी मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, चूंकि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपना जो है मोबाइल नंबर भी जो है सार्वजनिक कर दिया है और कुछ बच्चे जिनको डाउट्स रहता है उस मोबाइल नंबर पर जो है कॉल करके वो क्लियर भी कर लेते हैं। जैसा कि मोबाइल नंबर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मोबाइल नंबर जो है डाल दूंगा, वहां से आप जो है मोबाइल नंबर जो है लेकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं डायरेक्ट कॉल के जरिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इससे सीधे सीधे लड़कियों को इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि लड़कियां, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से फिजिकल कराए जाने की बात करी जा रही है। ऐसे में लड़कियों के पास एक सुनहरा अवसर है और लड़कियों को पर्याप्त समय मिल गया है। बहुत सारी लड़कियों के जो है मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा जो है रनिंग मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग है 2400 मीटर की, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ नियत समय के भीतर। और कुछ का तो कहना है कि समय तो चलिए ठीक है सर, लेकिन मैं चक्कर ही पूरा नहीं लगा पा रही। मतलब मान के चलिए कि 2.4 किलोमीटर की रनिंग है तो 2400 मीटर होगा रनिंग, ठीक है। 2400 मीटर रनिंग है, अगर 300 मीटर का ग्राउंड है तो 8 चक्कर, और अगर 400 मीटर का ग्राउंड है तो आपका कितना हो जाएगा, 6 चक्कर, ठीक है। तो कुछ का कहना है कि सर मैं इसको जो है पूरा चक्कर ही नहीं कंप्लीट कर पा रही हूं, तो सर मुझे जो है कैसे रनिंग करना चाहिए। देखिए रनिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। रनिंग का बस इतना टिप्स मैं कहूंगा कि आपको निरंतर अभ्यास करना है। डेली जाइए, थोड़ा सा जो है अपने अंदर देखिए, जब हम रनिंग करते हैं ना तो शुरू के 1-2-3 राउंड में ना मन करता है अंदर से कि रुक जाए, आराम कर ले, रेस्ट कर ले, और इसी 2-3 राउंड के अंदर ही जो है आपके पेट में भी दर्द प्रारंभ होने लग रहा होगा। तो इसी में जो है खुद को संभालना है, इसी में खुद को समझाना है कि नहीं, रुकना नहीं है। माइंड में बस एक बात आपको रखना है कि रुकना नहीं है, हमें रनिंग करते रहना है। हाथ पैर चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। माइंड में जिस बच्चे ने इस बात को डाल दिया वो 101% मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ कि वो रनिंग कंप्लीट कर लेगा, कुछ भी हो जाए। ये बात मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए ही नहीं बता रहा हूं,
ये बात मैं जो है मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं, 4.8 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए है। तो भैया आप अपने दिमाग में बस इस बात को डाल लो कि आपको रुकना नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मेरा फिजिकल था 2019 में, तो उस समय जो है, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मेरा फिजिकल था 2018 के दिसंबर माह में, उस समय मैं महाराष्ट्र में था और मैं वहां से जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं एमए कर रहा था। और उसके बाद मुझे बहुत कम समय मिला था। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा ना 2019 बैच में, आप उनसे पूछना कि फिजिकल के लिए कितना समय मिला था और फिजिकल में कितने बच्चे बाहर हुए थे, आपको खुद उसका जो है जानकारी मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल 3 से 4 दिन का वक्त था, उसी में डीवीपीएसटी भी था, उसी में फिजिकल भी था। रनिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो पाई थी। डायरेक्ट ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे बाहर होने का कारण यही था। और आप सोचो कि दूसरी तीसरी मेरिट लगानी पड़ी थी, तो क्यों दूसरी तीसरी मेरिट लगानी पड़ी थी? कारण तो यही था ना कि टाइम कम मिला था, बहुत कम टाइम दिया गया था। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात था, वो ये था कि भाई रुकना नहीं है। आपने अपने अंदर अगर इस जिद को ठान लिया कि रुकना नहीं है, तो आप रनिंग कंप्लीट कर लोगे। मेरे भी पेट में दर्द होने लगा था। 3 से 4 राउंड जैसे ही मैंने लगाया, 300 मीटर का ग्राउंड था, ठीक है, वाराणसी के बुल्लनपुर में जो है हमारी फिजिकल हुई थी। जैसे ही मैंने 3 से 4 राउंड लगाया, मेरे पेट में दर्द होने लगा और मैं रुका नहीं। हल्का सा आगे की ओर डाउन होकर के दौड़ते रहा धीरे धीरे, लेकिन रुका नहीं। और विश्वास नहीं करोगे, 21 मिनट 3 सेकंड में मैंने जो है रनिंग कंप्लीट कर लिया, और बिना तैयारी किए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत तेज दौड़ा था, मैं जो 20 के अंदर ही आ गया था। 21 मिनट 3 सेकंड में मैंने जो है रनिंग कंप्लीट कर लिया था। और विश्वास मानिए कि मैंने बिल्कुल फिजिकल की तैयारी नहीं किया था। एक भी दिन मैं नहीं दौड़ा, डायरेक्ट जो है जाकर के मैं जो है ग्राउंड में रनिंग किया था। तो कभी कभी आपका जो अंदर का जो जिद है, अंदर का जो जोश और जुनून है ना, वो भी आपका जो है काम कर देती है, ठीक है। तो जितनी सारी महिलाएं इस वीडियो को देख रही है, देखिए आप बिल्कुल अपने अंदर इस बात को ठान लीजिए कि आपको रुकना नहीं है। जब भी आप रनिंग करो ना, बिल्कुल, और बहुत तेज भी नहीं दौड़ना, बहुत धीरे भी नहीं दौड़ना, नॉर्मल, बस आपको जैसे अभी, चूंकि आपके पास पर्याप्त समय है, अभी 1 महीने से अधिक का वक्त है, जिस हिसाब से जो है सूचनाएं मिल रही हैं, जिस हिसाब से जानकारी प्राप्त हो रही है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपके पास 1 महीने से अधिक का समय अभी भी पर्याप्त है। तो आपको कुछ नहीं करना। आप जैसे मान लीजिए कि आप अगर 300 मीटर का ग्राउंड है या 400, हम मान लेते हैं 400 मीटर का ग्राउंड, ज्यादातर यही होता है, ठीक है। तो आपको 6 चक्कर मारने हैं, 1-2 राउंड तो आप मार लोगे, मैं जानता हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, धीरे 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 अपने जो है चक्कर को बढ़ाइए। पहले ही दिन आपको 6 चक्कर नहीं लगाने, ठीक है। धीरे धीरे पहला दिन जाइए 1 राउंड। अभी बहुत सारी लड़कियां जो रनिंग नहीं प्रारंभ की होंगी, उनके लिए मैं बता रहा हूं, पहले दिन जाए 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड। अब 6 राउंड लगा लिया, तो 6 राउंड के बाद आप जो है 7 राउंड तक की प्रैक्टिस करो, 8 राउंड तक की प्रैक्टिस करो। आपकी स्टेमिना बूस्ट होगी। जैसे जो बच्चे हैं जिनको 4.8 किलोमीटर की, जो मेल कैंडिडेट है जिनको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है, भैया मैं बता दूं आपको, जैसे अगर मान लो कि 400 मीटर का ग्राउंड है, अगर 400 मीटर का ग्राउंड है तो आपको कितने दौड़ने होंगे? आपको रनिंग करने होंगे 12 चक्कर, ठीक है। आपको कितना रनिंग करना होगा? 12 चक्कर रनिंग करना होगा। तो दोस्तों आपको 12 चक्कर की प्रैक्टिस ना करके आपको प्रैक्टिस करनी है 14 चक्कर की। आप 14 चक्कर की प्रैक्टिस करो। जब आपका स्टेमिना बन जाएगा, जब आपका स्ट्रेंथ बॉडी का बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा 14 चक्कर का, तो आप आराम से जो है 12 चक्कर लगा लोगे ग्राउंड में, ठीक है। और टाइमिंग के बाद बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जैसे ही आप ग्राउंड में पहुंचते हो ना, वहां पे जैसे ही एक साथ बच्चों को तकरीबन जो है 50, 60, 70, 80 जितना भी वहां पे जैसा भी जो है कि बना के जो है कि भेजेंगे, वो तो डिपेंड करता है फिजिकल सेंटर पर, ठीक है। तो जैसे ही जो है इतने सारे बच्चों को एक साथ छोड़ते हैं ना, वहां पे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बन जाती है। अगर आप घर पे रनिंग कर रहे हो, अगर आपको 26 मिनट लग रहा है, तो आप फिजिकल सेंटर पर जब जाओगे तो अपने आप जो है आपको 22 से 23 मिनट लगेगा, ठीक है। तो परेशान ना हो, आप सभी जो है अच्छे से तैयारी करें। जो वक्त मिला है फिजिकल के लिए, इसको आप लोग जो है इसका सदुपयोग करें। इसको जो है ये ना सोचे कि हाँ रिजल्ट में देरी हो रहा है। रिजल्ट तो आपका बताया ही गया है कि नवंबर माह में जारी हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के थोड़े मिस्टेक्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स में, उसको आप लोग करेक्शन करवा ले। खासतौर से एक चीज मैं बता दूं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नाम, एड्रेस, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, वो सारा चीज आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पे ही होने चाहिए, ठीक है। और खासतौर से मैं बता दूं कि आधार कार्ड में बहुत सारे बच्चों का जो है दिक्कत आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर आधार कार्ड में एड्रेस मेरा दूसरा है, तो क्या उससे दिक्कत होगा? देखिए आधार कार्ड में एड्रेस अगर दूसरा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वो अस्थायी पता होता है, ठीक है। और आपने फॉर्म में स्थायी पता भरा था और अस्थायी पता भी भरा होगा। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, ये सेम होना चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट्स में। आधार कार्ड को आप संशोधन करा सकते हैं, वो 1 हफ्ते के भीतर ही हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा जो है समय नहीं लगना है। लेकिन मार्कशीट में अगर आप संशोधन करवाने जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा वो कॉस्टली भी पड़ता है और आपका समय भी उसमें थोड़ा सा अधिक लगता है, ठीक है। तो कोशिश ये रहा कि हाई स्कूल के आधार पर ही सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो कब लगता है? तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका डीपीएसटी में नहीं लगता है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका मेडिकल में लगता है, लेकिन आप बनवा करके साथ में ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए
ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, इसको हमको दोनों हाथों से बुनाना है और अच्छे से जो है पूरी तैयारी के साथ डीवीपीएसटी को भी हमको हल्के में नहीं लेना है। एक एक प्रोसेस जो है आपके सिलेक्शन की अहम जो है हिस्सा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।